नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या लाइक करें, ताकि आने वाले समय में आपको लाभप्रद वीडियो समय पे मिलते रहें और उपलब्ध होते रहें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं? अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको कहीं से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल आपके लिए है। क्या आप फेलोशिप पाना चाहते हैं? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपका जवाब येस होगा। भला कौन है जो रिसर्च स्कॉलर पीएचडी ने फेलोशिप नहीं चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फेलोशिप पाने का सुनहरा अवसर है और इसके लिए 2 शर्त हैं। अगर आप वर्तमान समय में पीएचडी कर रहे हैं और आपको कहीं से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है फेलोशिप पाने का। चलिए हम बढ़ते हैं, आखिर ये कहाँ अवसर मिल रहा है? देखिए दोस्तों, ये अवसर आपको इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च दे रहा है, आईसीएसएसआर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया के द्वारा गवर्न होता है। दोस्तों, ये अभी इन्होंने कॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर द आईसीएसएसआर डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर द 2020-23 2022-23 के लिए दोस्तों इन्होंने आईआई फेलोशिप के लिए फॉर्म निकाला है। देखिए, इसकी अनिवार्य शर्त क्या-क्या है, हम आपको अनिवार्य शर्तें दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस यूनिवर्सिटी हो। और ये देखिए आगे कह रहे हैं, द रिसर्च पेपर शुड बी अ सोशल साइंस डिसिप्लिन और मे बी इंटरडिसिप्लिन इन नेचर हैविंग सिग्निफिकेंट सोशल साइंस कंटेंट। ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये रिसर्च प्रपोजल आपका सोशल साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अकॉर्डेंस विथ आईसीएसआर डॉक्टर फेलोशिप गाइडेंस गाइडलाइंस। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आप जो भी करेंगे, इनकी जो रिक्वायर्ड गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि द कैंडिडेट शैल सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स द रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट नेमली। ये दोस्तों कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे, इसके लिए सेक्शन 4 में जो फॉर्मेट दिया गया है, उसी के अनुसार आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। दोस्तों, आप जब ये एप्लीकेशन भरेंगे, ये फेलोशिप के लिए जो है, तो वहाँ पे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना होता है। और रिसर्च प्रपोजल कैसे होता है, क्या होता है, इसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि सेक्शन 4 में आप जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मा बना हुआ है कि किस आधार पे आप ये चीज़ें बनाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द कैंडिडेट नीड टू अपलोड ओनली प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट रेफर्ड एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर फॉर्मा एनेक्सर ए, एनेक्सर बी। दोस्तों, ये एनेक्सर ए बी कोई ऐसा फॉर्मा आगे इन्होंने दिया है, कह रहा है कि जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है, रेफर्ड है, उसी को वहाँ पर आप एप्लीकेशन के रूप में सबमिट करेंगे। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑल स्कॉलर आर रिक्वायर्ड टू कीप द हार्ड कॉपीज। आपको हार्ड कॉपी दोस्तों रखना है। और एप्लीकेशन एंड एनेक्जर रेडी, जो एनेक्जर यहाँ पे फॉर्म भरते दरमियान आपको वहाँ पे मिलेगा, उसे डाउनलोड करके भर लेना है। और ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, वहाँ से आपको इस पर अथॉरिटी का सिग्नेचर वगैरह कराना होगा, रजिस्ट्रार वगैरह का, या जिन जिन का भी होगा। और इसके बाद देखिए, इसकी रिक्वायर्ड हार्ड कॉपी विद इन 100 डेज आस्किंग बाय सीएसएसआईआर। दोस्तों, आईसीएसएसआर द्वारा जब आपकी हार्ड कॉपी वगैरह मांगी जाएगी, तो 15 या फिर मांगी ही जा रही है, वो 15 दिनों के अंदर वहाँ पे हार्ड कॉपी भी भेजना है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक खास बात बता देता हूँ दोस्तों, ये कोई भी एप्लीकेंट जो नेट हो या नेट ना हो, ये दोनों के लिए फेलोशिप है। आप नेट किए हों या ना किए हों, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए अंतिम डेट कब है, तो इसका अंतिम डेट देखिए 8 जुलाई है। ठीक है, 8 जुलाई है। दोस्तों, ये फेलोशिप का जो आईसीएसएसआर की वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके यहाँ पे सीधे इस आईसीएसएसआर की वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखिए, आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, क्लिक हियर फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू अप्लाई इन द गाइडलाइंस। देखिए, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो हम आगे वाले नेक्स्ट पेज पे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन इन्होंने दे रखा है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टोरल फेलोशिप आर अवार्डेड सेलेक्टेड इंडियन स्कॉलर्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी इन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, आईसीएसएसआर। डॉक्टर, एक चीज़ आपको ध्यान रखा है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसमें तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी पीजीआरसी की बैठक हो चुकी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च काउंसिल की जो बैठक होती है, जिससे आपका सिनॉप्सिस पास हो चुका है और आप पीएचडी कर रहे हैं, आप
कोर्स वर्क अगर कर रहे हैं और आपके टॉपिक वगैरह डिसाइड नहीं हुए हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके लिए आईसीएसईआर के अकॉर्डिंग ये कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आप इसके लिए फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी कर सकते हैं, डेवलपमेंटल साइंस के, मैनेजमेंट के, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, संस्कृत स्टडीज, सोशियो फिलोसफिकल स्टडीज, सोशल लिंग्विस्टिक, जेंडर स्टडीज, हेल्थ स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडीज, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, legal studies, social geography, environmental studies, modern social history, media studies and library studies। टोटल दोस्तों इन्होंने 25 विषय दे रखे हैं, जिसमें से अगर आपके इन्हीं विषयों में से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईसीएसआर के लिए। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी ऑफ डॉक्टोरल फेलोशिप, इसमें आप देखिए इन्होंने 4 कैटेगरी बना रखी है। इन 4 कैटेगरी के अभ्यर्थी ही 4 कैटेगरी के रूप में आप डॉक्टरल फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इन 4 कैटेगरी में देखिए क्या है, एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, एक इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है। दोस्तों एक्चुअल में इन दोनों में अंतर क्या है, आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, इसकी जो आपकी मॉनिटरिंग है वो डायरेक्ट आईसीएसएसआर करेगी। और जो इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, ये एक्चुअली आईसीएसएसआर के जो एडमिनिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईसीएसएसआर गवर्न करे, वो आपके मॉनिटरिंग करेंगे, आपकी पीएचडी रिलेटेड जो भी मॉनिटरिंग करना होता है। और ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, एक्चुअल जिनकी पीएचडी की अवधि 2 साल पूरी हो चुकी है उनके लिए ये है। अगर आपकी पीएचडी की अवधि 2 साल पूरी हो चुकी है तो आप इसे भर सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप। ठीक है। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड कंटीजेंसी ग्रांट, ये कंटीजेंसी ग्रांट जो अलग से आपको मिलता है उसके लिए है, ये प्रत्येक वर्ष मिलता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए वही कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंफर्म्ड पीएचडी रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया, रिसर्च डिग्री कमेटी आरडीसी की जो बैठक होती है उसमें अप्रूव्ड हुआ होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड 1.1 इट इंक्लूडेड द रिक्वायरमेंट क्लियरेंस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। आप रेट से या फिर द पीएचडी टॉपिक मस्ट हैव बीन कंफर्म्ड, जो है कि आप रेट जो पीएचडी के लिए आपको एडमिशन के लिए कई जगह जहाँ पे जो नेट नहीं है वो रेट का एग्ज़ाम दे करके अगर क्लियर कर रहे हैं और उनका टॉपिक वगैरह डिसाइड हो गया तो वो इस चीज़ के लिए फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो इसमें नॉट मोर देन 40 ईयर्स है, और अगर एससी एसटी के हैं तो 5 ईयर रिलैक्सेशन है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 45% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड 50% इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर दोस्तों 45% ग्रेजुएशन में है, 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं आप। और वैसे एससी एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, अगर 5% इससे कम है, यानी एससी का 40% है और सॉरी ग्रेजुएशन में 40% एससी कैटेगरी का और पीजी में आपको 50% है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एससी कैटेगरी। देखिए आगे ये क्या कह रहे हैं कि नेट स्लेट विल कैरी वेटेज। यस दोस्तों, ज़रूर आप विदाउट नेट अगर पीएचडी करें तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट या स्लेट पास किए हैं तो आपको यहाँ पे वेटेज थोड़ा दिया जाएगा इसका। बट नेट स्लेट क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी पर्पज। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कि आप फॉर्म भरने के लिए नेट या स्लेट हो, ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका वेटेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए आगे ये क्या कह रहे हैं कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। कह रहे हैं दोस्तों कि अगर किसी भी प्रकार का ऑलरेडी आपको फेलोशिप मिल रहा है, चाहे राजीव गांधी फेलोशिप हो, मैनुअल आज़ाद फेलोशिप हो, आईसीएसआर द्वारा, सीएसआईआर द्वारा, या फिर किसी प्रकार का आपको फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है पूर्व से, तो तब आप इसके लिए अवेलेबल एलिजिबल नहीं है दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, वही है दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 4 कैटेगरी में है। तो पहला कैटेगरी जैसा कि ये था, ये आपको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, जो कि सेंट्रल के द्वारा डायरेक्ट आईसीएसएसआर इसका आपको
ऑब्जर्वेशन करेगा। और दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल फुल टाइम डॉक्टरल फेलोशिप। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ऑल कंडीशन ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड डॉक्टरल फेलोशिप 2.1 to 2.5 अप्लाई होगा। जो यहाँ पे देखिए 2.1 से 2.5 वाला ये सभी अप्लाई इसमें होंगे। और क्या कह रहा है कि टू दिस कैटेगरी ऑल्सो एंड द फेलोशिप शैल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो जो ICSSR के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा एक तरह से इसका मॉनिटर किया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्ट टर्म फेलोशिप, ये जो वही मैंने आपको बताया था कि ऑल कंडीशन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड डॉक्टर फेलोशिप 2.1 to 2.5 अप्लाई होगा। और ये आगे क्या कह रहे हैं कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 ईयर, जो जैसा कि मैंने आपको बता चुका है कि अगर कम से कम आपकी 2 साल पूरी हो चुकी है तब इस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यही चीज़ें हैं, हाउ टू अप्लाई, आपको ये चीज़ें आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए कह रहे हैं, इन केस द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड विद इन 15 डेज। आपको दोस्तों हार्ड कॉपी भी भेजना है। अगर हार्ड कॉपी 15 दिनों के अंदर नहीं आप पहुंचा पाते हैं पहुंचता है तो आपकी कैंडिडेटशिप जो है वो विड्रॉ या कैंसिल कर दी जाएगी, जैसा कि ये कह रहे हैं। बाकी दोस्तों जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैं इसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि देखिए क्या कह रहे हैं, द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू आपको बताना है कितना दिया जाएगा। द वैल्यू ऑफ फेलोशिप 20,000 पर एनम, कंटीजेंसी 20,000। ये जो कंटीजेंसी है दोस्तों, ये 20,000 ये पर एनम, ये 1 साल में दिया जाता है। और ये अलग से जो फेलोशिप है ये 20,000 यानी प्रत्येक मंथ दोस्तों आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। और इसके अलावा हो सकता है जो जो अलग से फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं वो भी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये है। और शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप के लिए यहाँ पे वही चीज़ें देखें, द फेलोशिप पर मंथ 20,000 यहाँ भी दिया जाएगा। 2 साल PhD कर चुके हैं और अभी तीसरे वर्ष में हैं। और कंटीजेंसी ग्रांट 10,000 पर फॉर 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप। अच्छा, ये 6 मंथ के लिए आपको 10,000 रुपये देंगे कंटीजेंसी, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसी तरह से, ओके। और ज्वाइनिंग फॉर द रिसर्च फेलोशिप, ज्वाइनिंग एंड रिसर्च फेलोशिप, ये वही चीज़ें हैं दोस्तों। आप इसको चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं अगर एक एक चीज़ यहाँ पढ़ने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस चीज़ को खुद से भी देख सकते हैं। आप एकदम नीचे आएंगे दोस्तों तो ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको नीचे में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए लॉगिन टू अप्लाई, यहाँ से आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले देखिए फाइल अटैचमेंट, यहाँ पे 2 इन्होंने फाइल दे रखा है। एक आपके सुपरवाइजर के द्वारा फॉरवर्डिंग कराना है और एक अथॉरिटी जो यूनिवर्सिटी आई थिंक रजिस्ट्रार वगैरह के द्वारा फॉरवर्डिंग कराना है। ये दोनों आप हार्ड इसको अपना डाउनलोड करके इसको फिलअप करके फॉरवर्डिंग करा लीजिए, क्योंकि ये जब आप लॉगिन टू अप्लाई करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने लॉगिन टू अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे आपको यूज़र नेम नया क्रिएट करना होगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू फॉर रजिस्टर। आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्टर पे जा करके रजिस्ट्रेशन करके आप जब वहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको ये चीज़ें, ये जो 2 फॉर्मेट है ये दोनों वहाँ पे अपलोड करने को मिल सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें पहले कर लें और लॉगिन टू अप्लाई कर लें, वहाँ पे देख लें कैसे कैसे क्या है। इसके बाद आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इस तरह के अन्य वीडियो जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाले हैं, अगर ऐसे अन्य वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।